बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर आज ये मौका हमें अता फरमाया है ताकि हम खुदा के कलाम की वो बातें जो आज भी हमारी ज़रूरत है सीख सकें। हमारा मौजू है ईद कुर्बान अहद की रोशनी में, और ये शो ख़ास तौर पर मैं नाम कर रहा हूँ। पिछले शो में भी मैंने ये अर्ज़ किया था, जो बाइबल कॉलेजेस में बैठे हुए तलबा और तालिबात हैं और इस्लामी मदरसों में, स्कूलों में बैठे हुए और आम लोग तो हैं ही, सब लोगों के लिए भी है, ताकि वो इन बातों को जो अहद के ताल्लुक़ से हैं और कुर्बानी के ताल्लुक़ से हैं उस तरह से मुतालिया करें कि वो जो हक़ाइक़ हैं उन तक पहुँच सकें, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है ऐसी फ़ज़ा में जब तालीमात का रंग बदल दिया गया हो। आइए ये क्लिप देखते हैं। दौरे हाज़रा के रिसर्च स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस बात को किस तरह से बयान कर रहे हैं। आइए मिलकर देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह तौहीद है वो काफिर, और कुरान में आता है, सूरह यूनुस में आता है आयत नंबर 15 में, ए नबी इस कुरान को बदल दो या कोई और कुरान ले आओ, ये बोल सकता है। तो ए नबी फरमा दीजिए मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं कि मैं अपनी मर्जी से इस कुरान को बदल दूं। काफिर भी कहते थे कुरान बोल सकता है, इसलिए काफिरों ने समझ लिया था। ये मुसलमान कहते हैं कुरान तो जी अल्लाह दी रहमत ही रहमत है जी, कहते खोल के नहीं ना पढ़ी, उन्हें पता ही नहीं है किथे रहमत कड पूरे कुरान उस रहमत का तू हकदार ही नहीं है। वो रहमत यह है कि जिसने तौबा की, उसके बाद इस्लाह की और सुधर गया, उसके लिए अल्लाह गफूर रहीम है। इसके बगैर तो कभी रहमत आई नहीं है। झूठ बोला है आपसे लोगों ने। इसीलिए जो कुरान पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताऊं 2011 की बात है, हमारे मोहल्ले में एक करीबी एक मदरसा है, वहां पे उन्होंने ना शुरू किया कुरान क्लास ना। तो मैंने अपने वाइफ से कहा, उस वक्त 3 बच्चे थे मेरे, मैंने कहा मैं बच्चों को संभालूंगा, तू पूरा कुरान कवर कर। वो पूरे रमजान में ना 9 बजे से लेके जोहर तक एक पारा कवर करते थे और रमजान में पूरा कुरान उन्होंने मुकम्मल किया। डॉक्टर फरद हाशमी की एक क्लास फेलो थी जो पढ़ाया करती थी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम ना एक दफा कुरान पढ़ ले, तेरे बाउजदाद में से भी, मेरे बाउजदाद में से भी शायद किसी ने कुरान तर्जुमे से पढ़ा हो, तो ये कसम एक बार टूट जाए, तू भी पढ़ ले। नमाज पढ़ती थी, पर्दा करती थी, सब कुछ। जब मेरी वाइफ पूरा कुरान, यानी कुरान वो पढ़ती गई, तो उसका तो, जिसको कहते हैं कुरान, तो फिर आपको पता है अपना असर छोड़ता है। अगर आपने असर लेना हो, जैसे भट्ट साहब कह रहे सन कि ना मनना हुए तो पूरा कुरान पढ़ दे रहे हो तो नहीं मनोगे, तो मनना हुए तो ये इशारा भी काफी है। तो मेरी बीवी से मैंने पूछा क्या तुमने लर्न किया? उसने कहा जी मैंने सिर्फ एक चीज लर्न की है कि जिस अल्लाह का तारुफ मुझे मेरे माँ बाप और इस मुआशरे ने करवाया था और मेरे उलमा ने, वो अल्लाह कुरान वाला नहीं है, कुरान वाला अल्लाह कोई और है। मैंने कहा क्यों? कहती कुरान तो बड़ा डड है, अल्लाह तो बड़ा डड है, वो तो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहता है जो ऐसे चलेगा वो ठीक, नहीं चलेगा ऐसी की तैसी कर दूंगा उसकी। वो तो पैगंबरों को भी कहता है कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, नबी तुम भी फरमा दो बिलफर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। यहां तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग इतनों को बख्शवा लेंगे। वाकई जो कुरान और सुन्नत का रब है वो और है, जिसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने जो तारुफ कराया, वो इस कुरान हदीस में नहीं है। आपने राय रिसर्च के बाद उन्होंने जो बात की कि लोगों ने आपसे झूठ बोला है, तो झूठ का उल्ट क्या होगा? सच, हकीकत, मंबाए आशनाई क्या है। और इसके लिए मौलाना मौदूदी जब वो सीरत की किताब लिखते हैं तो उन्होंने इस पर बहुत ज़ोर दिया है। और जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे, मौलाना मौदूदी किस नज़र से इसको देखते हैं, और उन्होंने भी बात दलील के साथ की है। तो आज ज़रूर है कि जब आप इस शो को 2 हिस्से हैं, आज दूसरा हिस्सा है उसका देख रहे हैं, तो गौर कीजिएगा। आपके सामने सीरत
की किताब है मौलाना मौदूदी की, और इसमें वो क्या फरमाते हैं। इमाम मालिक जब बात करते हैं तो हम भी आपके सामने चारों कुतुब से इक़्तिबास रखते हैं। तो आइए वो कहते हैं, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरी राय गलत भी होती है और दुरुस्त भी। गौर कीजिए, बड़े लोग इस बात का इदराक रखते हैं जो बाशऊर होते हैं। दुरुस्त भी, तुम मेरी राय पर गौर करो, जो कुछ किताब व सुन्नत के मुताबिक पाओ उसे कबूल करो, और जो बात खिलाफ देखो उसे छोड़ दो। वाज़ेह बात हो गई। आगे आ जाते हैं। किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि हमारे कौल का कायल होता तवक्त कि उसे ये मालूम ना हो कि हमारे कौल का माखिज़ क्या है, मंबा क्या है, कहाँ से बात आई है, निकाली गई है। ये सारे इमाम शाफी का भी कौल आपको दिखा रहा है। जो शख्स दलील के बगैर इल्म हासिल करता है, उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो रात को लकड़ियाँ चुन रहा हो, लकड़ी का गट्ठा उठाता है और उसको खबर नहीं कि इस गट्ठे में कहीं सांप भी छिपा हुआ है जो उसे डस लेगा। जो शख्स दलील के बगैर इल्म हासिल करता है, जिसको माखिज़ पता नहीं, मंबा पता नहीं, इल्म हासिल करता जा रहा है, और मुआशरों की हालत आपके सामने है। तो मौलाना मौदूदी इस बात को खोलते हैं। वो ये कहते हैं कि इसके बाद उम्रा ओ हकाम पूरी शान के आंखों से देखने का हक और बोलने वाली ज़ुबानों से बोलने का हक सलब कर लिया गया। अब गौर से इस बात को डाइजेस्ट कीजिए, इस बात को हज़म होने दीजिए। क्या कह रहे हैं? सोचने वाले दिमागों से सोचने का हक और देखने वाली आंखों से देखने का हक और बोलने वाली ज़ुबानों से बोलने का हक सलब कर लिया गया, खींच लिया गया, दबा दिया गया, कदगन लगा दी गई। आंखें हैं मगर वो देखो जो हम दिखाना चाहते हैं, कान हैं लेकिन वो सुनो जो हम सुनाना चाहते हैं, दिमाग है लेकिन वो सोचो जो हम तुम्हें चाहते हैं सोचो। तो असर क्या पड़ा? दरबारों से लेकर मदरसों और खानकाहों तक हर जगह मुसलमानों को गुलामी की बाकायदा तरबियत दी जाने लगी। दिलो दिमाग, रूह और जिस्म की गुलामी उन पर पूरी तरह मुसल्लत हो गई। अब ये देख लीजिए, सूरत हाल का इदराक होना बहुत ज़रूरी है। दिलों ने अपने सामने और दरबार वालों ने अपने सामने रुकू और सजदे कराकर गुलामाना ज़हनियत पैदा की। हुक्मरानों की बात की जा रही है, आगे आ जाइए। मदरसे वालों ने खुदा परस्ती के साथ अकाबर परस्ती का जहर दिमागों में उतार दिया। तो जहर भरा हुआ है, जहर ही निकलता है, और जहर क्या करता है? वाज़े निशानी जहर की क्या है? मौत। तो हमारे चौगिर्द क्या इस वक्त है? गौर कीजिए, सोचिए, इसलिए आज का ये मौजू बहुत अहम है। आगे, खानका वालों ने बैत के मसनून तरीके को मसख करके मुकद्दस गुलामी का वो तोक मुसलमानों की गर्दनों में डाला जिससे ज़्यादा सख्त और भारी तोक इंसान ने इंसानों के लिए कभी ईजाद ना किया होगा। जब गैर अल्लाह के सामने ज़मीन तक सर झुकने लगे, जब गैर अल्लाह के आगे नमाज की तरह हाथ बांधे जाने लगे, जब इंसान के सामने नज़र उठाकर देखना और सुए अदबी हो जाए, जब इंसान के हाथ और पाँव चूमे जाने लगे, जब इंसान का खुदावंद और उनका दाता बन जाए, जब इंसान बजाते खुद अमरो नहीं का मुख्तार और किताब अल्लाह सुन्नत रसूल की सनत से बेनियाज करार दे दिया जाए। अब पढ़ दूंगा सारी, तो बात वही है जो आपके सामने है। गुलामी, सोचने की बात, समझने की बात, देखने की बात हमसे ले ली गई, और ये सूरत हाल है। अब मैं मसीहत की बात भी कर दूं थोड़ी सी इसके साथ। मसीहत में भी इस वक्त सूरत हाल बतौर मजहब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तकरीबन जो मौलाना मौदूदी ने बात की है वही मसाइल तकरीबन तमाम मज़ाहब के अंदर पाए जाते हैं। मज़ाहब के अंदरूनी मसाइल हैं ये कि खुदा का खौफ, खुदा की हदायत, खुदा का कलाम एक तरफ, और खुदा के कलाम से मुतसादम निज़ाम, खुदा के कलाम से मुतसादम हदायत और ज़ाबते और कवानीन वो वाज़े नज़र आ रहे हैं।
खुदा की तालीमात की रोशनी में दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं, और वो चीज़ें हुज़ूरुल मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर फरमाई। मत्ती की अंजील के 22वें बाब में क्या होता है? उन्होंने फरमाया कि इन तालीमात का लब्बे लबाब ये है, और अगर किसी भी मजहब में, मसीही है, इस्लाम है, यहूदियत है, कोई भी है, अगर ये चीज़ नहीं आपको नज़र आ रही तो फिर जो मौलाना मदूदी कह रहे हैं हर मजहब की वही हालत है। वो दो चीज़ें आपकी नज़र करता हूँ। पहली बात खुदा से मोहब्बत, और दूसरी बात गैर मशरूत अगापे, गैर मशरूत हर इंसान से मोहब्बत। ये अगर है तो फिर खुदा के कलाम का वो दर्जा, खुदा की ज़ाते अक़दस का वो मकाम हमारी ज़िंदगियों में होगा जहां फ़क़्त मोहब्बत होगी, खुदा ताला की खुशनुदी होगी, खुदा ताला का अव्वल दर्जा होगा, इंसान इंसान के दर्जे पर रहे और खुदा खुदा के दर्जे पर रहे। यह है जो बाइबल मुकद्दस का पैगाम है। और खुदा कद्दूस जो खुदा मोहब्बत है उसकी तालीम यह है। और आज अगर जहर है तो वो जहर मौत पैदा करता है, और वो जहर रूहानी जिंदगी को भी डसता है। खुदा मुहाफिज है तो महफूज रहेंगे, वो आपकी जिस्मानी जिंदगी को और आपके मुआशरों को डसता है। इसलिए लोग इन तालीमात की रोशनी में जो इंसानों ने घड़ी हैं मजहब से, खुदा से दूर हो रहे हैं। और ये ऐसा आईना हकीकत है, इसमें अगर कोई अपनी सूरत देखना चाहे तो वो मौलाना मदूदी के इन अल्फाज की रोशनी में देख सकता है। हम क्या बनना चाहिए था और हम क्या बन गए हैं। इसलिए जरूरी है हम वापस आए। क्यों वापस आए? इसलिए कि हमें जरूरी है कि हम खुदा ताला की जो बातें हम तक पहुंचाई गई हैं उन बातों को लेने के लिए, उन बातों पर अमल करने के लिए हम शुनवा हों। अगर शुनवा नहीं होंगे कहाँ से आपको राह मिलेगी? तो मैं आपको इमसालुल अहदीस, ये किताब आपके सामने है, ज़रा आपकी नज़र करता हूँ ताकि फिर आप वापस लौट सकें। लिखा है अंबिया इकराम अलैहिम अलैहिस्सलाम की अतात वाजिब और तकज़ीब कुफ्र है। तो अहद की बात कर रहे हैं। पहले कुरानी आयात आपके सामने रखूंगा और फिर बाइबल की आयात भी आपके सामने रखेंगे। तो लिखा है जो अंबिया इकराम की अतात वाजिब और तकज़ीब, उनका इनकार करना, उनसे झगड़ना, उनके खिलाफ जाना कुफ्र है, कुफ्र है। तो ये जितनी हालतें मौलाना मदूदी ने बताई हैं, क्या वो कुफ्र की हालतें हैं या हालतें मोमन हैं? तो ये आपके सामने मैंने रख दिया है। आगे फिर आपके सामने मैं रख देता हूं। आगे जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं तमाम अंबिया इकराम हदायत याफ्ता हैं, कोई नबी गुमराह या भटका हुआ नहीं, कोई नबी। तो जो हदायत है खुदा की है इन तारीकियों से निकलने के लिए, वो कुर्बानी कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहीमी, अहद इब्राहीमी की बात हम सीख रहे हैं। ये मैंने हवाला जात आपके सामने पहले रखे इसलिए कि कुफ्र क्या है। अगर अंबिया हदायत याफ्ता हैं, उनकी हदायत मौजूद है, कलाम मौजूद है। सूरह अल इनाम 115, सूरह यूनस 64, खुदा का कलाम ला तब्दील है, खुदा का अहद ला तब्दील है। तो अब मैं आपके सामने चंद आयात जो रखना चाहता हूं शुरू में ही, वो अहद के ताल्लुक से, ताकि हम इन बातों को वाज़े तौर पर जान भी सकें। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस 1 घंटे में आप तमाम अहबाब के सामने वाज़े तौर पर सुन्नत इब्राहीमी, अहद इब्राहीमी की रोशनी में रख सकूं। तो आपके सामने सूरह अल-अहज़ाब है, ये 33वीं सूरह है।
यहां पर क्या लिखा है गौर कीजिए। फिर अर्ज कर रहा हूं, जो तालिब इल्म हैं वो ज़रा मदरसों के और सेमिनरियों के नोट करते जाइए। जब हमने तमाम अंबिया से अहद लिया और बिलखसूस आप से और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने उनसे पक्का अहद लिया। अगर आप तफसीर पढ़ें इस आयत की तो वहां पर जो अहूद का जिक्र किया गया है, अहदों का जिक्र किया गया है, पहला नाम जो यहां पर इस आयत में है वो है नूह से और इब्राहिम से और मूसा से, मरियम के बेटे ईसा से। तो अगर आप ये अहद कब लिए गए, कैसे लिए गए, अगर आप उनसे वाकिफ नहीं हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरफ जाने से पहले अब मैं ज़रा आपको ये भी बता दूं कि एक हदीस है कि जो उम्मत है वो पुरानी कदीम अदयान जो बुराइयां उनमें पाई जाती थी उनकी तरफ लौट जाएगी। तो जब हम बात कर रहे हैं, ये सूरह 33 की मैंने आपके सामने पढ़ी है, जब हमने तमाम नबियों से अहद लिया, तमाम नबियों से अहद, और फिर मैं आपके सामने एक और आयत भी रख दूं और फिर मैं ये बात आप तक पहुंचाता हूं। अब ये सूरह अल निसा है और उसकी 164वीं आयत है। यहां पर लिखा, और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाकयात हमने आपसे बयान किए हैं और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए गए, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया। अब इस आयत की रोशनी में देखिए, तमाम तालिब इल्म और सब लोग जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और सुनेंगे और देखेंगे, सूरह अल निसा 164, और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाकयात हमने आपसे बयान किए हैं और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए। तो अब जब रसूलों से अहद लिया गया है तो प्यारे अजीजों, कहां पर आपको मिलेगा सूरत आप सुन्नत इब्राहिमी और अहद इब्राहिमी कहां मिलेगा? जल्दी से मैं अब आपको जो तालिब इल्म हैं आपको बता देता हूं। बाइबल में तकरीबन 8 अहूद, अहद की जमा, पाए जाते हैं। तो आपको ये जो अंबिया इकराम जिनका जिक्र किया गया है, ये आपको कहां मिलेगा? अगर आप नूह का अहद पढ़ना चाहेंगे तो पैदाइश 9:16, और फिर खुदा के बंदे इब्राहिम पैदाइश 12:2, खुदा के बंदे मूसा के साथ खुरूज 19:5, खुदा के बंदे दाऊद के साथ दूसरा शमूएल 7:16, और नया अहद अबरानियों 8:8 में है। और दीगर जो अहूद हैं, जो अहद हैं, वो भी अगर आप कॉल करें किसी वक्त शो में तो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप कॉल करना चाहें ज़रूर कॉल कीजिए। तो ये अहद आपको कुरान, फरमाने कुरान में तो नहीं मिलेंगे। मैंने पूरी रिसर्च की है, ढूंढा है। ये जो अंबिया इकराम जिनके नाम लिखे गए हैं, आपको कुरान में कैसे अहद हुआ नहीं मिलेगा। ये जो हवाला जात मैंने आपको दिए हैं, तो कैसे आप ये पढ़ेंगे? मौलाना मदूदी तफहीमुल कुरान में क्या कहते हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूं जल्दी से। अगर आपको मुश्किल पेश ना आए, चूंकि जो उलमा कह रहे हैं हम आपके सामने वो रख रहे हैं, और फिर जो बातें आपको फरमाने कुरान में नहीं मिलेंगी वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपके सामने रख रहे हैं। मैंने हवाला जात आपको दे दिए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सूरह यूनुस की 94 आयत के साथ जो बातें हैं, उसमें आयत में क्या लिखा कि अगर कोई बात आप नहीं जानते तो आप पूछ लीजिए। ये देखिए, अब अगर तुझे इस हदायत की तरफ कुछ भी शक हो जो हमने तुझ पर नाज़िल की, तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। कहां से पूछ ले? ये आपके सामने है। फरमाने कुरान, पैगंबर इस्लाम आपके बारे में ये है कि आप पूछ लीजिए। तो फिर मौलाना मदूदी जब बात कर रहे हैं तो आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये जब पुरानी बनी इसराइल की तारीख की बात की जा रही है तो सुनिए। मतलब ये है कि बाद में उन्होंने अपने दीन में जो तफरके बर्पा किए, मौलाना मदूदी की किताब से मैंने अभी आपके सामने रख दी बात, जो दीन में तफरके पैदा किए और नए नए मजहब निकाले, इसकी वजह यह थी कि उनको हकीकत का इल्म नहीं दिया गया था और नावाकफियत की बिना पर उन्होंने मजबूरन ऐसा किया, बल्कि फिल हकीकत ये सब कुछ
उनके अपने नफ्स की शरारतों का नतीजा था। खुदा की तरफ से तो उन्हें वाज़े तौर पर बता दिया गया था कि दीन हक ये है। गौर कीजिए, दीन हक बनी इसराइल के पास हक नहीं बदलता, चूंकि ये हक, ये सच, ये मुकाशफा, ये भेद खुदा ने खुद दिया है। तो देखिए, दीन हक दिया गया है और ये इसके असूल हैं, ये इसके तकाजे और मुतालबे हैं, ये कुफ्र इस्लाम के इम्तियाजी हदूद हैं। अतायत इसी को कहते हैं। तो अतायत में क्या शामिल होगा? दीन हक में क्या है? अहद, सुन्नत इब्राहिमी का अहद। तो आगे देख लीजिए, आगे वो 94 जो वर्स है उसके बारे में जब वो बात करते हैं तो वो ये कहते हैं, ये खिताब पैगंबर इस्लाम का जिक्र। फिर दरअसल बात उन लोगों को सुनाई नहीं मकसूद है जो आपकी दावत में शक कर रहे थे। अहले किताब का हवाला इसलिए दिया गया, गौर कीजिए, कि अरब के अवाम तो आसमानी किताबों के इल्म से बेबहरा थे। ये भी बड़ी अहम बात है। जो लोग कहते हैं ना वहां पर बहुत मुअज़्ज़ज़ खानदान और बहुत ज्यादा खुदा परस्त लोग, मौलाना मदूदी तहकीक के बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अगली जो बात कर रहे हैं, और उनके लिए ये आवाज़ नई आवाज़ थी, मगर अहले किताब के उलमा में से जो लोग मतदीन और मुनसफ मिजाज थे और वो उस अमर की तस्दीक कर सकते थे कि जिस चीज़ की दावत कुरान दे रहा है ये वही चीज़ है जिसकी दावत तमाम पिछले अंबिया देते आए हैं। ये गौर करने वाली बात है कि कुरान की दावत कौन सी है? कौन सी दावत? जो तमाम पिछले अंबिया देते आए हैं। तो मौलाना मदूदी इस बात को उन्होंने खोला इस आयत में। तो जब हम अल-निसा में देखते हैं तो लिखा है, पिछले रसूल जिनका अहवाल हमने सुनाया तुझको, इससे पहले कुछ ऐसे रसूल जिनका अहवाल नहीं सुनाया तुझको, और बातें की अल्लाह ने मूसा से। तो अब हम देखते हैं कि कुर्बानी जो है इसकी जो हकीकत है वो ज़रा गौर कीजिए और फिर हम बातों को आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि हम इन तमाम बातों को बहुत आसानी के साथ और उलमा ने जो कुछ लिखा है उसकी रोशनी में इन बातों को सीखते चले जाएंगे। और ये किताब मैं आपको दिखा दूं, कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया है। अब इसमें हम देख लेते हैं चीज़ों को। कुर्बानी की हकीकत क्या है, गौर कीजिएगा, ताकि जब हम आ रहे हैं अहद की तरफ तो आपको समझ आ जाएगी। कुर्बानी की हकीकत, असल में कुर्बानी की हकीकत ये थी कि बंदा खुद अपनी जान को अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करता, मगर अल्लाह ताला की रहमत देखिए उनको ये गवारा ना हुआ। गौर कीजिए इस बात पर। यह दौरे हाजरा के जो उलमा हैं उनकी बात कर रहा हूं, फिर से देख लीजिए। मुफ्ती अनामुल हक साहब कासमी बैतुल अमार कराची से हैं, ये दौरे हाजरा के उलमा में से हैं। तो अब यहां पर देखिए जो हकीकत है, कुर्बानी की हकीकत क्या है, असल बात आपको जानना जरूरी है। असल में कुर्बानी की हकीकत तो ये थी, असल कुर्बानी की हकीकत ये है, बंदा खुद अपनी जान दे। ये कहां से लिया गया? बंदा खुद अपनी जान दे, ये आपको तौरेत में मिलेगा और अभी इस पर बात करेंगे। खुद अपनी जान अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करता, मगर अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि उनको ये गवारा ना हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि तुम जानवर ज़िबा कर दो। हम यही समझेंगे कि तुमने खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये है शरीयत, जान के बदले जान। जब शरीयत की बात की जाती है तो दांत के बदले दांत, इंसान के बदले इंसान, गुनाह की मजदूरी मौत। तो अभी इस पर बात करते हैं आगे। लेकिन ये अगर आपको समझ आ गई बात जो मौलाना ने की है तो फिर आपको अहद समझ आएगा। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई, फिर पढ़ रहा हूं। असल में कुर्बानी की हकीकत तो ये थी कि बंदा खुद अपनी जान को अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करता। क्यों पेश करता ये आपको बताएंगे। फिर मैं कह रहा हूं, शरीयत में क्या था? दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, इंसान के बदले इंसान, गुनाह की मजदूरी मौत। तो जिसने गुनाह किया है मौत मुतबादल किया, मगर अल्लाह ताला की रहमत देखी उनको ये गवारा ना हुआ। क्यों? खुदा हमसे प्यार करता है।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کہاں دیا گیا؟ کب دیا گیا؟ کیا کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی کس طرح سے دیا گیا؟ ہم یہی سمجھیں کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو جانور ذبح کیا گیا۔ قبول کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جان کس کو دینی تھی؟ انسان کو۔ جانور نے دی۔ قبول کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کیسے؟ یہ آپ کو توریت میں احبار کی کتاب میں ملتا ہے، خروج کی کتاب میں ملتا ہے، اور ابھی ہم اس طرف بھی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ قربانیوں کا پس منظر، ایک اور کتاب ہے قربانی کے احکام، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ مولانا مودودی سے ہم نے ابھی دیکھا، ان کی کتاب میں انجینئر محمد علی مرزا نے کہا باتیں کیا تھی کیا بنا دی گئی ہیں، قربانی کے 10 قربانی کے احکام۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں غیر قوموں کی جو قربانی ہے، یہ ہے آپ کے سامنے گزشتہ امتوں کی قربانی۔ یہ دیکھیے، اور اس کے تعلق سے جب وہ بیان کرتے ہیں تاریخ کو، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، غور کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں اس قربانی والے جانور کو ایک میدان میں لا کر چھوڑ دو اور انتظار کرو، آسمان سے ایک آگ آئے گی اور وہ آ کر اس جانور کو جو بھی نذرانہ ہوتا تھا اس کو کھا جائے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس آدمی کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اگر آسمان سے آگ نہ اترے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرتا تو ممکن ہے اس کا مال حلال اور پاکیزہ ہو۔ یہ آگے خالص نیت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر یہ ثابت کرتی تھی کہ خدا نے قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اور پچھلے شو میں نے آپ کو بتایا تھا، جب خدا کے بندے ابراہیم نے قربانی پیش کی، عہد کی، تو آگ آسمان سے آئی اور اس آگ نے آ کر اس قربانی کو بھسم کر دیا تھا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں آگے آ کر کہ یہ جو قربانی ہے اس میں کیا مقصد پایا جاتا ہے۔ تو وہ مقصد انسان کا مرنا اور خدا کا متبادل مہیا کرنا۔ اب اسی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ اس بات کو بھی جان لیجئے۔ قربانی کے احکام یہی کتاب ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور ہے وہ متبادل ہے۔ یہ دیکھیے، قربانی کا جانور اولاد کا نیم البدل ہے، عوضی اس کی جگہ پر بدل گیا۔ انسان تھا، اس کی جگہ پر جانور بدل گیا۔ اللہ کی حکمت مبالغہ اور علم ازلی میں یہ بات بھی تھی کہ ابراہیم کو اول بیٹے کے ذبح کا حکم دیا جائے گا، اور پھر یہ حکم محبوب بیٹے سے پھیر کر دمبے کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ متبادل کیا ہے؟ دمبا۔ کس کا؟ بیٹے کا۔ کیوں؟ حکم خدا کا۔ قربانی کا حکم بھی خدا کا اور متبادل بھی وہی مہیا کرتا ہے۔ تو خدا نے جو عہد باندھا تھا وہ ابراہیم عظیم خدا کے بندے کے ساتھ، وہ اس قربانی میں کس طرح سے آتا ہے، کس طرح سے شامل ہے، وہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں آپ کو وہ جو حوالہ جات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس بات سے واقف ہو سکیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ قربانی کس طرح سے، اس کے لیے میں آپ کو کچھ اور حوالہ جات بھی دے سکتا ہوں، لیکن آج میں وہ حوالہ جات آپ کو نہیں دوں گا جس میں اللہ کے نام کی قربانی کا ذکر بھی ہے، لیکن کتب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیرت النبی ہے سلیمان ندوی کی، اگر آپ دیکھنا چاہیں صفحہ 98 پر ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو حوالہ جات دے رہا ہوں تاکہ آپ کہیں گے جی اللہ کے نام پر قربانی ہوتی ہے، تو یہ میں آپ کو بتا ہی دوں کہ اس تاریخ میں جو اللہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ پھر میں اس طرف آتا ہوں، اللہ نے جو حکم دیا سیرت النبی ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس میں جب اللہ پر اعتقاد کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا، اور اس پر میں ایک اور شو کروں گا، لیکن یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آپ کو پس منظر کا پتہ چل جائے جو
गैर कौमों की और जो उस दौर में अरब के लोग काबा में कुर्बानियाँ करते थे। ये देख लीजिए, कुरान मजीद ने 1300 साल पहले इस हकीकत का इजहार किया था। आज तहकीकात सारे कदीमा भी इसकी तस्दीक करती हैं। क्या? गौर कीजिए अब मुसन्नफ़ ने क्या लिखा है। अल्लाह जो सफ़ा के कुतबों में हल्ला लिखा हुआ है, नबाती और दीगर कदीम बशंदगाने अरब शुमाली के नाम का एक जुज़ था। गौर कीजिए, दीगर कदीम बशिंदगाने अरब जो शुमाल की तरफ है, उनके नाम का एक जुज़ था। आगे देख लीजिए, अब आता है नबाती कुतबात में अल्लाह का नाम बतौर एक अलहदा माबूद के नहीं मिलता, लेकिन सना के कुतबात में मिलता है। मुताखरीन मुशरकीन में अल्लाह का नाम नहायत आम है। आगे देख लीजिए, आगे है दुल्हासन ने अरब कदीम के लिटरेचर में बहुत सी इबारतें नकल की हैं जिनमें अल्लाह का लफ्ज़ बतौर एक माबूद के मुस्तमल हुआ है, इस्तेमाल होता था। एक माबूद के किन के दरमियान होता था, ये आप गौर से देख लीजिए, ताकि जब ज़िबा अल्लाह के नाम पर है तो पस मंज़र यहाँ पर मुसन्नफ़ ने बहुत खूबसूरत बयान किया है। आगे देख लेते हैं। फिर आता है, ये नतीजा निकाला कि अल्लाह का लक़ब जो पहले मुख्तलिफ माबूदों के लिए इस्तेमाल होता था, रफ्ता रफ्ता ज़माना बाद में सिर्फ एक अजीम तरीन माबूद के लिए बतौर इल्म के मखसूस हो गया। तो इस पर मैं एक मखसूस ख़ास शो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर अल्लामा शिबली नुमानी, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, उनकी ये तहकीक है कि जो गैर कौमें फिर ज़िबा करती थी अल्लाह के नाम पर, वो अल्लाह यहाँ पर खोला गया है। कौन सा माबूद, किन का माबूद था, ये बात भी काबिल तहकीक है। और मौलाना मदूदी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं कि तहकीक कीजिए, जानिए, और यही तहकीक आपकी कुर्बानियाँ जो आप दे रहे हैं वो सोचने की बात है। फतावा जिल्द अव्वल आपके सामने रख रहा हूँ। ये है अब्दुल अजीज़ अब्दुल बिन बाज, उनकी किताब है। तो इसमें वो जब बात करते हैं मुशरकीन के अलावा गैर अल्लाह को सिजदा करते और गैर अल्लाह के लिए ज़िबा करते थे। गौर कीजिए, यहाँ कह रहे हैं वो गैर अल्लाह कौन, माबूद। और जो मुशरकीन थे वो किस अल्लाह की पूजा करते थे, सुलेमान नदवी साहब ने बहुत खूबसूरती से बयान किया। अब अगली बात गौर कीजिए, जिसने गैर अल्लाह के लिए कुर्बानी की, इस पर अल्लाह की, उस पर अल्लाह ने लानत की है। गौर कीजिए, ये सारी कुर्बानियाँ अल्लाह और उसका जो तसव्वुर है, जिसने गैर अल्लाह के लिए कुर्बानी की, इस पर अल्लाह ने लानत की है। तो सारी कुर्बानियाँ जो हो रही हैं, किताब मैंने आपके सामने रख दी, देखना पड़ेगा किस अल्लाह के लिए फिर हो रही हैं। और जो अंबिया इकराम के नाम लिए गए, अभी मैंने जो सूरत आपके सामने रखी, उसमें कहा गया कि हमने मरियम के बेटे ईसा से पक्का अहद लिया। तो ये जो पक्का अहद लिया गया है, अब हम इस पर बात करते हैं कि ये अहद क्या है। आइए ज़रा ये एक क्लिप देखते हैं, और इस क्लिप में भी एक बहुत खूबसूरत बात खोली गई है, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यारा किसे ले मरे ते ता जाना, दादाजी सबने जाना। मैं करके की लेना, गुस्सा की माफ। आखिर मरना है, मौत ने छड़ना नहीं। ओ यारा किसे ले मरे ते ता जाना, पीड़ अपनी नु पीड़ समझदा है। आ पीड़ किसे दी जरे ते ता जाना, तेरा कल्ले दा तरना बहादरी नहीं, लगे किसे नु तरे ते ता जाना। आ भले नाल करदा हर कोई भला यारा, ओ भला बुरा नाल करे ते ता जाना। भला बुरा नाल करे ते ता जाना, भला बुरा नाल करे ते ता जाना, करे ते ता जाना।
यहाँ पर ये बात खोली गई कि दोस्तों के लिए तो सब ही जान दे देते हैं, लेकिन किसी गुनहगार के लिए कोई जान दे तो मैं फिर जानूं। शायर ने ये बात कैसे कही? कहाँ से उसने ये नज़रिया लिया? कहीं ना कहीं से तो बातें किसी ना किसी शख्स को इंस्पायर करती हैं। तो अगर किसी के लिए कोई जान दे उसको बचाने के लिए, तो फिर मैं उसे मानूं। हमने देखा अभी उलमा कह रहे हैं कुर्बानी मुतबादल दिया गया है। तो जब हम खुदा के बंदे इब्राहिम के साथ अहद की बात करते हैं तो उस अहद में क्या क्या शामिल था मैंने आपके सामने पढ़ा। और अहद की पाबंदी के ताल्लुक से जल्दी से आपको बता दूं कि अहद की पाबंदी, चूंकि अब अहद की तरफ जा रहे हैं तो उसकी पाबंदी भी ज़रूरी है। और अगर अहद की पाबंदी ना की जाए तो देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, किताब का नाम आपको जल्दी से बता दूं पहले, वो हम में से नहीं। किताब देख लीजिए, वो हम में से नहीं, बैतुल अलूम है, कराची से है, पुरानी अनारकली लाहौर से है, मौलाना मोहम्मद अवैस। तो आइए देख लेते हैं। अहद की बात जब की जा रही है, मेरे पास कुछ आयात भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। चूँकि ये तालीमी बातें हैं इसलिए तरतीब के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि तस्वीर वाज़े होती चली जाए। लिखा है, बहुत कम ऐसा हुआ कि पैगम्बर इस्लाम आपका नाम है, हमें खुतबा दिया हो और ये अरशाद ना फरमाया हो, क्या? जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान कामिल नहीं, और जिसमें अहद की पाबंदी नहीं उसका दीन कामिल नहीं। गौर कीजिए, जिसमें अहद की पाबंदी नहीं उसका दीन कामिल नहीं। तो जब अहद हमने पढ़ा वहां पर क्या था कि ये अबदी अहद है और हमने पक्का अहद बांधा है। पक्के अहद से मुराद कि ये अबदी अहद है, और ये अहद जो है इसमें खुदा खुद शामिल हुआ। और हमने इस बात को पैदाइश की किताब में 12वें बाब से लेकर उसके 22वें बाब तक ये सिलसिला हमने देखा था। और अभी मैं आपके सामने इस अहद को वाज़े तौर पर रख रहा हूं ताकि हम देख सकें कि खुदा जब इब्राहिम से वादा करता है तो वो वादे में क्या क्या बातें करता है। इब्राहिम से तू यकीनन एक बड़ी तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। एक बड़ी कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्लों का खुदा हूं। तो इब्राहिम खुदा का बंदा, उसकी नस्लें और उसके बाद जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। क्या करूंगा? तेरे दरमियान अपना अहद जो अबदी अहद होगा, पक्का अहद बांधा गया, और जो अहद की पैरवी नहीं करेंगे वो कामिल ईमान पर हो नहीं सकती। और कामिल ईमान जो खुदा का दिया हुआ ईमान, और हमने 15वें बाब में देखा था कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अब मैं आपको चंद और जो आयात हैं फरमाने कुरान से वो आपके सामने रखता हूं इस ताल्लुक से, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और लिखा है, और अगर ये लोग आपको झुठला दें तो जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं उन्हें भी झुठलाया था, उनके पास भी उनके पैगंबर मौजज़े, सहीफे और रोशन किताबें लेकर आए थे। तो रोशन किताबें तौरेत और अंजील में नूर है। सूरह अल-माइदा अगर आप 44, 45, 46, 48 तक पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा किताबें और सहीफे लेकर आए। सूरह अल-बकरा 136। इब्राहिम तो ये जो बातें आपके सामने रख रहे हैं उन्हीं में से रख रहे हैं। और फिर अगली जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है, जो जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रखूंगा। ये अब
जो सूरा है ये सूरा मरियम आपके सामने रख रहा हूँ, और इसमें से नहीं, ये सूरा 2 मैं आपके सामने रखूँगा। सूरा अल बकरा है। गौर कीजिए, जब अहद की बात कर रहे हैं, जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं। इब्राहिम से कौन अहद कर रहा है? अबदी अहद कर रहा हूं। तो सूरह अल बकरा 2 में क्या है? जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं, अल्लाह ताला ने इन चीजों के जिनके जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते और जमीन पर फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो हमने अहद की बात कर रहे हैं, जो तोड़ते हैं। नुकसान उठाने वाले क्या हैं? जो दोजख में खुदा की जिंदगी से बाहर रहेंगे। अगली बात मैं जो आपके सामने पहुंचा रहा हूं वो ये है कि अहद को पूरा करना है। ये सूरा नंबर 2 ही है और उसकी 46वीं आयत है। ऐ बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और मुझसे डरो। सूरह अल बकरा है और उसकी 40वीं आयत है। वाज़ेह तौर पर लिखा है जो सूरत हाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बयान की, जो सूरत हाल मौलाना मदूदी की तहरीरों से हम तक पहुंची है। ऐ बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो, मेरे उस फजल को, मेरे उस रहम को, मेरे उस अहद को याद करो। इस अहद के वसीला से क्या कौमें और कबीले बरकत पाएंगे। और लिखा है मेरे अहद को पूरा करो तो मैं तुम्हारे लिए अहद को पूरा करूंगा। और फिर आगे लिखा है, गौर कीजिए, जो बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं अहद में शामिल चीज़ें, उससे पहले जो खबरदारी है वो आपके सामने रख रहा हूं। और फिर आगे लिखा है इन अहद को पूरा करने के ताल्लुक से ही ये सूरा नंबर 17 है और उसकी 24वीं आयत है, 34वीं आयत। लिखा है, और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ बजाज इस तरीका के जो बेहतर, बहुत ही बेहतर हो, यहां तक कि वह अपनी बलूगत को पहुंच जाए, और वादे पूरे करो, क्योंकि कौलो इकरार की बाज पुरस होने वाली है। वादे पूरे करो। अहद में जो वादे किए गए हैं, ये वादे के ताल्लुक से है। शान नज़ूल मुझे भी पता है, सबको पता है। जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो पूरे करो। क्यों? अगर पूरे नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तुम्हारी मंजिल बदल जाएगी। हल्की सी बात नहीं है। और फिर आगे जो चंद आयात हैं वो आपके सामने रखता हूं। ये सूरा 48 और उसकी 10वीं आयत आपके सामने रख रहा हूं। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो जो शख्स अहद शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही अहद शिकनी करता है, और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो उसने अल्लाह के साथ किया तो अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। तो जब खुदा ताला ने इब्राहिम से खिताब किया तो क्या खिताब किया था? इस आयत को अगर आपने समझना है तो गौर कीजिए, मैं अहद की बात कर रहा हूं। ये देख लीजिए, अल्लाह अजर देगा। ये देखिए, इन बातों के बाद 15वां बाब है। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदा किस तरह से ये अहद पूरा होता है इस पर अभी हम आ रहे हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हवाला जात अगर साथ लिख सकते हैं तो ज़रूर लिख लीजिए। कुछ हवाला जात मैंने आपको पहले दिए थे और मैं फिर आपकी नज़र कर रहा हूं कि जब यीशु मसीह बात करते हैं अपने लोगों के साथ,
तो वो क्या बात करते हैं। मत्ती की अंजील और उसका 26वां बाब हम देखते हैं। जब यीशु मसीह आए तो कौमों के लिए अहद बरकत पाएंगी। तो जब यीशु मसीह आए तो मत्ती की अंजील 26वें बाब में और उसकी 26 से 37वीं आयत, इसमें वो कहते हैं, जब वो अपने शागिर्दों के साथ बात करते हैं तो यहां पर भी वो अहद की बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इसको जरूर देख लीजिए। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा कि खाओ, मेरा बदन है। ये जो अहद होता था उसमें दोनों पार्टियां खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ कप शेयर करते थे और ये अलामत होती थी कि हम इसमें शरीक हो गए हैं। और इब्राहिम के साथ जो अहद है उसमें खुदा आग आई थी, जो मैंने पहले आपके सामने 22वें बाब में से रखा था। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। अब हुजूरुल मसीह यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो खुदा का बंदा यूहन्ना जब उनको देखता है तो वो यहूदियों से मुखातिब है और वो कहता है कि देखो खुदा का बर्रा। अभी आपने बर्रे ज़िबा किए हैं, गाय ज़िबा की है, जानवर ज़िबा किए हैं। तो जब यीशु मसीह को यूहन्ना मुतारिफ करवा रहा है यहूदियों के साथ, तो यूहन्ना ये कह रहा है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो जो गुनाह की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, अगर आप रोमियो का खत 3 बाब 6 बाब देखें तो लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत। और अभी हमने उलमा की कुतुब से देखा कि मरना किसको था? इंसान को। और जब इंसान गुनाह करते थे तो फिर वो खून लेकर आते थे, बर्रा लेकर आते थे और उसका खून छिड़का जाता था और फिर उस खून के वसीला से इंसानों को गुनाहों की मुआफी मिलती। और हमने देखा कुर्बानी का मतलब करीब आ जाना। और यशायाह लिखते हैं 59 में, गुनाह ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई पैदा कर दी है। और इब्राहिम जिसकी सुन्नत हम मना रहे हैं, उस अहद में अभी हमने पढ़ा कि कौमें और कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और यीशु मसीह इब्राहिम की नस्ल से आए। यूहन्ना कहते हैं देखो खुदा का बर्रा। आज जब आप जानवर लेने जाते हैं आप उनको देखते हैं, तो यहूदियों को कहा गया कि जो खुदा ने अबदी कुर्बानी का इंतजाम किया है कौमों तक, कबीलों तक, इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो इब्राहिम के वसीला से जो बरकत का वादा किया गया है वो पैदाइश 15:15 और फिर 26:1 से 5, 28:10-16 और फिर ये जो वादा है इसकी जो वुसअत है वो नस्लों तक है, कौमें कबीले बरकत पाएंगे। वो बरकत क्या है? हमने देखा 15वें बाब में इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ईमान के वसीला से वो रास्तबाज ठहरा। और खुदा ने क्या कहा? खुदा ने उसके साथ अहद बांधा और अहद खून के वसीला से बांधा गया। और आज ये जो अहद है, यीशु मसीह कहते हैं ये मेरे अहद में खून क्या है? जो खुदा कबूल करता है। तो इब्राहिम का अहद कहां पर पूरा होता है? आइए जरा देखते हैं और फिर मैं कुछ और आयात भी आपके सामने रखता हूं ताकि यह तस्वीर वाज़े हो जाए। इब्राहिम के वसीला से यीशु मसीह कहते हैं सलीब पर जाने से पहले कि यह अहद का खून है जो सलीब पर मैं बहाने जा रहा हूं। और गलतियों का मुसन्नफ इस बात को खोलता है और अमाल की किताब के 3 बाब की 26वीं आयत हमें इस ताल्लुक से बताती है कि हम जो खुदा के वादे हैं
उनको हम किस तरह से देख सकते हैं कि वो पूरे होते हैं। और तीसरा बाब और उसकी 26वीं आयत हम देखते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप गौर से इसको देखिए। नबियों की जब बात की जा रही है तो यहां से हम देखते हैं, बल्कि सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन बातों की खबर दी। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो। फिर अहद आ गया है, मुआहदा आ गया है। तुम शरीक हो, उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा। जब इब्राहिम से कहा तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे, खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। बदियां कैसे हटती थी, गुनाह कैसे हटते थे? कुर्बानी के वसीला से। अब यहां पर वाज़े हो गया जो अहद खुदा ने बांधा, और यहां पर जो मुसन्निफ है वो यीशु अल मसीह की बात कर रहे हैं। और अब्रानियों के खत में हम देखते हैं 8वें बाब की 8वीं आयत में कि जो कामिल कुर्बानी, अहद की कुर्बानी पेश की गई है वो यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के वसीला से है। और मैं अब आपके सामने गलतियों के खत से चंद आयात रखूंगा। आप इनका मुताला कीजिए, पढ़िए, डाइजेस्ट कीजिए, जैसे मैंने पहले आपके गोश गुजार किया। चूँकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और जो हालत हमारी बयान की गई है वो बदल नहीं सकती, चूँकि हालतों को बदलने के लिए हमें हालत बदलने वाले की ज़रूरत है। और वो हालत इब्राहिम की जो खुदा से दूर, खुदा के साथ अहद में बाबरकत मैं तुझे बरकत दूंगा, बरकत उसे क्या मिली? ईमान लाया, रास्तबाजी गिना गया। और गलतियों 3रे बाब में हम देखते हैं कि 16, 28 और 29 आयत में, 16वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। गौर कीजिए, ये अब आप देख लीजिए जो वादा किया गया है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं फिर से। 3:16 ये देखिए, बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। आगे हम देख लेते हैं इसी किताब में ये देखिए, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, आगे हम देखते हैं, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और फिर आगे लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अब मैंने आपके सामने इसकी हदूद भी बयान की है कि इब्राहिम के वसीला से नस्ल एक शख्स यीशु मसीह। और अब्रानियों 8:8 आपके सामने रखता हूं। यहां पर हमारे सामने बात को और वाज़े तौर पर खोला गया है ताकि हम इन बातों पर गौर करें। और अगर हम गौर करके जानेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इन बातों में हमारे लिए खुदा की तरफ से जो पैगाम है वो ये है कि यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह जो अहद का तकमील हैं, उनमें आकर हमारे लिए रास्तबाजी मुफ्त मुहैया की जाती है। दीगर आयात भी हैं, लेकिन मैं आपके सामने नया अहद, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे खून में नया अहद होगा।
तो यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। वो नया अहद क्या है? यीशु मसीह के खून के वसीला से रोमियो का मुसन्नफ लिखता है कि हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और यूहन्ना के पहले खत में इस बात को खोला गया है कि यीशु मसीह का खून किस तरह से तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों को पाक करता है। लिखा है, आपके सामने पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। तमाम गुनाहों से पाक करता है। और गुनाह खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई पैदा करते हैं। मौलवी फिरोजुद्दीन जब इस बात का बयान करते हैं मसीह के नाम का, तो वो कहते हैं ईसा गुनाहों से बचाने वाला। कुर्बानी तकर्रुब खुदा और इंसान के दरमियान। यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो हैकल के दरमियान जो होलीज ऑफ होलीज में पर्दा था वो फट गया और यीशु मसीह खुदा तक ले जाने की राह, इसलिए आपने फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अबरानियों का मुसन्नफ ये बयान करता है कि मसीह ने कामिल कुर्बानी देकर इंसानों के लिए खुदा के यहाँ मकबूल होने और कबूल किए जाने की राह पेश कर दी है। अब इस बात का इन्हासार हम पर है कि हम खुदा के इस अहद में जो यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें रास्तबाजी मुहैया की गई है, कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। यूहन्ना की अंजील का मुसन्निफ ये लिखता है पहले बाब 12वीं आयत में, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। फर्जंद बनने से मुराद ये भी है कि खुदा के हो जाना। और यीशु मसीह फरमाते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। ये कसरत की जिंदगी, खुदा जैसी जिंदगी यीशु मसीह के वसीला से मुहैया की गई है। अब और कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं रही। यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाया था तमाम हुआ। उन्होंने ये भी फरमाया मैं शरीयत को मुकम्मल करने आया हूँ। किस तरह से उन्होंने मुकम्मल की? सलीब पर तमाम बनी नौ इंसान के लिए वो गुनाहों को लेकर, यशाया 53 वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया और वो अपना ही खून लेकर खुदा बाप के हजूर पहुंचा और हमें रास्तबाजी का दर्जा आज दिलाता है। क्या आप हजूरुल मसीह के वसीला से इस अहद में जो उनके वसीला से हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी गई है, क्या आप उनको पुकारेंगे? क्या आप वो लेने के लिए तैयार हैं? अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।